पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि 10 डेज़ विपाशना मेडिटेशन के लिए हम कहाँ फ्री में जा सकते हैं। अभी सिर्फ 5 दिन बचे हैं यहाँ से हमारे शिविर में जाने के लिए। आज 26 जुलाई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और हमें जाना है 1 अगस्त टू 12 अगस्त धर्मशाला वाले मेडिटेशन सेंटर में, विपाशना मेडिटेशन सेंटर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसके कोड एंड डिसिप्लिन के बारे में। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप फाइंड आउट करके वो वीडियो कि इंडिया में मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं हम फ्री में, वो वीडियो फाइंड आउट करके वहाँ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैंने बात करनी है उस टाइम पे, वहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि वहाँ पे कोड एंड डिसिप्लिन क्या क्या रहते हैं, क्योंकि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कुछ भी वहाँ पे देना नहीं है। वो 10 डेज़ के बाद लास्ट अगर आप शिविर कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको 10 डेज़ के बाद जो भी डोनेशन आप चाहो वो दे सकते हो। उससे पहले वो कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करते कि आपको पैसा देना है या फिर कोई भी चार्जेस नहीं करते हैं। ठीक है, खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री है। अभी हम बात करते हैं वहाँ पे कोड एंड डिसिप्लिन की। तो सबसे पहले तो कोड एंड डिसिप्लिन ये है कि हमें जो ड्रेस है वो नॉर्मल ड्रेस पहनना है, लाइक शॉर्ट नहीं हम पहन सकते, और अगर गर्ल्स हैं तो वो स्कर्ट नहीं पहन सकती। वो प्रॉपर जो हमारी पूरी बॉडी ढकी होनी चाहिए वैसा ड्रेस पहनना है ताकि दूसरों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, और उसके बाद जो कोड है वो है ये कि जिन्होंने एक बार 10 डेज़ का शिविर अटेंड कर लिया है उनको पुराने साधक बोलते हैं। तो जो पुराने साधक हैं उनको सिर्फ जो खाना है वो ब्रेकफास्ट एंड लंच मिलेगा, डिनर उनको नहीं मिलता। डिनर में सिर्फ उनको लेमन वाटर मिलता है, ओनली नींबू पानी मिलता है। ठीक है, तो पर ऐसा मेरे को कुछ ज़्यादा फील हुआ नहीं कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है ऐसे कुछ। जो नए साधक हैं उनको क्या रहता है कि 6 o'clock 6:30 ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है, 6:30 to 7 o'clock, एंड लंच टाइम रहता है 11 to 11:30, एंड जो इवनिंग टाइम का रहता है डिनर का वो 5 o'clock रहता है। तो उसमें जो न्यू साधक हैं उनको स्नैक्स, रस और डबल रोटी, फ्रूट और हाँ जी, और क्या होता मम्मा, हाँ, दूध और चाय वरावे दीवान वहाँ पे वो पी सकते हैं। ठीक है, तो उनको ये रहता है। एंड अगर कोई बीमार है, अगर जहाँ कोई जैसे शुगर की मेडिसिन खाता है या बीपी की मेडिसिन खाता है, जहाँ जिसको लगता है कि यार वो बिल्कुल ही नहीं रह सकता बिना खाने के, तो वो वहाँ पे गुरुजी को बता के उनकी परमिशन लेके देन वो 5 o'clock वाला जो मील है, लाइट मील, वो खा सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिसिप्लिन। और दूसरा जो पुराने साधक हैं उनके लिए क्या है कि 5 बजे सिर्फ लेमन वाटर, बाकी सारा खाना 6:30 ब्रेकफास्ट एंड 11 o'clock लंच। अभी ये था। फिर दूसरा, आपने बिल्कुल भी बोलना नहीं है, मौन रहना बिल्कुल। ये 10 डेज़ में यार इतना अपने साथ रहने का हमें मौका मिलता है कि हम अपने साथ रह सकते हैं। अभी यार पूरी आपने बचपन से लेके अभी तक जितनी भी एज हमारी हो चुकी है, हम हमेशा किसी न किसी के साथ रहते हैं। ठीक है, तो हम भूल ही गए हैं कि यार हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो हमें क्या है कि हमें अपने साथ रहने का मौका मिलता है वहाँ 10 डेज़ में। तो इसलिए वहाँ पे बिल्कुल भी बात करने की परमिशन नहीं है। सिर्फ आप बात कर सकते हो वहाँ पे जो धम्मा सेवक बोलते हैं, जो सर्वेंट रहते हैं, वो भी हमारे में से एक होते हैं, जो पुराने साधक होते हैं। जैसे इस बार मैं जो शिविर में जा रहा हूँ, मैं आई हैव कम्प्लीटेड 10 डेज़ के शिविर। नाउ आई एम गोइंग फॉर सर्विंग देयर। तो मुझे वहाँ पे अभी सर्व करना है। तो जैसे मैं अभी धर्म सेवक बन के वहाँ पे सेवा दूँगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि ओल्ड स्टूडेंट जो सेवा दे रहे होंगे, तो फिर क्या, जब आपने कुछ बात करनी है, बात नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको कुछ नीड है, डेली की जो चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं यूज़ करने में, अगर उसमें कोई चीज़ आपको चाहिए या कुछ ऐसी आपको, अगर आपको डेली की जो चीज़ें डेली की नीड होती हैं वो आपको अगर चाहिए, तो उसके लिए अगर वो रिक्वायर है तो फिर वो उसको मांगने के लिए आप क्या बात कर सकते हो, वो भी बहुत कम शब्दों में। ठीक है, और जो वहाँ पे गुरुजी रहते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो 12 o'clock से लेके 12:30 तक, और नाइट में 9 o'clock से लेके 9:30 तक वो Q&A सेशन रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी वहाँ पे जो टाइम टेबल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जागरूक करवा देना चाह रहा हूँ। वहाँ पे टाइम टेबल क्या है, 4 o'clock हमारे को मॉर्निंग में बेल बजेगी। ठीक है, मॉर्निंग बेल उठना रहता है। 4 o'clock से लेके 4:25 तक आपको रेडी होने का टाइम मिलता है, जिससे आपको फ्रेश होना है, वो आप सब कर सकते हो।
तो 425 पे आके जो आपको धम्मा हाल है वहाँ पे, यहाँ पे सामूहिक साधना रहती है, वहाँ पे आके बैठना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको 4:30 से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना, ताकि जो दूसरे साधक हैं उनको डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसके बाद क्या होता है कि 6 o'clock 4:30 से लेके 6 o'clock तक प्रॉपर मेडिटेशन रहता है। 6:30 से लेके 8 o'clock तक का हमारा रेस्ट इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट है, ठीक है। ब्रेकफास्ट आपको 6:30 छोड़ देंगे, ब्रेकफास्ट कर सकते हो आप। और इतना हेल्थी ब्रेकफास्ट, सात्विक ब्रेकफास्ट रहता है। इवन पूरा खाना सात्विक रहता है, लेकिन हेल्थी ब्रेकफास्ट होगा। कभी पोहा, कभी एक फल रहता है, फिर क्या बोलते हैं ढोकला, फिर कभी इडली, कभी क्या बोलते हैं फ्रूट, फिर मुरब्बा, फिर दूध, चाय, ब्रेड, रस एंड सप्रोट जिसको बोलते हैं, अंकुरित दाने, मूंगफली और किशमिश एंड भीगी हुई मूंगफली, किशमिश एंड जो मूंग दाल वो रहती है। फिर बीन्स, उबाइल बीन्स, ये सब चीज़ें मतलब वहाँ पे रहती है ब्रेकफास्ट में। काफ़ी हेल्थी एंड सात्विक खाना रहता है वहाँ पे ब्रेकफास्ट में। तो वो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप कुछ टाइम नहाना धोना है, जहाँ कपड़े धोने हैं, जहाँ व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट टाइम यू कैन डू अप टू 8 o'clock, ठीक है। 8 o'clock फिर बेल लगेगी, तो आपको 8:10 से पहले धम्मा हाल में इन होना है। 8 से लेके 9 o'clock तक फिर क्या होता है, एक सामूहिक साधना, फिर से 1 घंटे का मेडिटेशन होता है। उसके बाद 8 फिर 5 मिनट का ब्रेक रहेगा। फिर 8:20 से लेके 9:30 तक या 9:40 तक आई थिंक रहता है। फिर यहाँ पे 1.5 घंटे का वो रहेगा। और उसके बाद 9:50 से लेके 11 तक का फिर से आपको 1 घंटे का बैठक रहेगी। 11 o'clock हमें क्या लंच के लिए छोड़ दिया जाता है, तो आप लंच कर सकते हो आराम से। लंच करने के बाद आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो कुछ टाइम, और नहीं तो आप जो भी करना है वहाँ पे 1 o'clock तक कर सकते हो। 1 o'clock फिर बेल लगती है। 1 o'clock से लेके 2:30 तक मेडिटेशन। उसके बाद 2 o'clock 2:20 तक होता है। 2:20 से लेके 2:30 तक हमारी ब्रेक रहती है। 2:30 से 3:30 फिर से मेडिटेशन। 3:30 ब्रेक रहेगा 5 मिनट का। फिर 3:40 से 5 o'clock तक फिर से मेडिटेशन करना है। तो इतना मेडिटेशन करवाते हैं। इट मीन्स कि हमें पूरा इन्वायरमेंट मिलता है यार, आपको 24/7 वहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है वैसा सा कि आपको मेडिटेट वाली अवस्था में वहाँ पे रहते हो। क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट ऐसा था क्लोज, क्योंकि हमें क्या जो आश्रम की बाउंड्री रहती है उससे बाहर हमने ना देखना के लिए जाना पड़ता है, ना हमें उससे बाहर हम फिज़िकली जा सकते हैं, ना ही हम माइंडली जा सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे। अगर कोई मेडिटेशन करना चाहता है, इस रास्ते पे चल रहा है, तो बेस्ट प्लेस टू ज्वाइन यार वहाँ पे, ठीक है। बेस्ट प्लेस वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें हमारी लाइफ में एक बार वहाँ पे पक्का जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद 5 o'clock जब हमें छोड़ते हैं, जो पुराने साधक हैं वो अपना लेमन वाटर जो भी पी सकते हैं, और जो न्यू साधक हैं वो वहाँ पे लाइट खाने पीने के लिए जो भी है, चाय, दूध, रस, फल, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, वो आप वहाँ पे खा के फिर 6 o'clock तक आई थिंक रेस्ट होती है। तो फिर 6 o'clock से लेके 7:30 तक एक फिर से मेडिटेशन का सेशन रहता है। और फिर 7:30 से लेके 5 मिनट ब्रेक होता है। फिर 7:30 के बाद 5 मिनट ब्रेक के बाद गुरुजी के वहाँ पे प्रवचन रहते हैं 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। तो वो 9 o'clock के 8:35 8:40 तक जो है गुरुजी के प्रवचन चलते हैं। गोइंका जी के, SN गोइंका जी है, इनके बारे में मैं बताऊंगा, जो कि हमारे इंडिया में ब्रह्मा देश से ये विपाशना लेके आए थे, जो कि अपना महात्मा बुद्ध की मनोपोली है। तो वो हमारे देश में लेके आए थे ब्रह्मा से फर्स्ट टाइम यहाँ पे, SN गोइंका जी। तो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने ये एक्सपेंड कर लिया। तो उसके बाद उनके बारे में भी मैं किसी वीडियो में पूरी बात करूँगा। तो क्या बोलते हैं, यही था। तो फिर जब प्रवचन पूरे हो जाते हैं, उसके बीच में 10-15 मिनट का टाइम मिलता है। आप वॉशरूम वगैरह जाके फिर आप 10 या 15 मिनट का वहाँ पे फिर से मेडिटेशन करके, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो 9 o'clock से लेकर 9:30 के बीच में पूछ सकता है, और फिर अपने कॉटेज में जाके रेस्ट कर सकता है। तो इंडिविजुअल इंसान को इंडिविजुअल रूम में मेल एंड फीमेल्स दोनों अलग अलग रहते हैं, चाहे वो
हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कोई भी फैमिली मेम्बर हो, लेडीज़ लोग अलग, मेल अलग, फीमेल अलग रहेंगे। एक पर्सन को एक रूम मिलता है और उसी के बीच में अटैच बाथरूम, जो भी तैयार वगैरह होने के लिए अटैच, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो यही था विपाशना मेडिटेशन के कोड एंड डिसिप्लिन के बारे में। तो अगर और कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आई तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो कुछ और जानने के लिए भी अगर आप चाहो तो इसमें मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।